हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, इम्पॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। दोस्तों, इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फीस नहीं पे करनी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को फीस से छूट दी गई है। और जिनको फीस पे भी करना है उनको 25 रुपीज फीस पे करना है, 25 रुपये मात्र फीस पे करना है। इसलिए दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग अप्लाई करने से ना चूकें। इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, 90,000 के आसपास या उससे ज़्यादा भी आपकी सैलरी हो सकती है। दोस्तों, जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो क्या है, 27 मार्च 2025 है। 27 मार्च 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पूरे इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है। दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करें, वैसे इसमें पोस्ट वाइज एज लिमिट दी गई है, सब्जेक्ट वाइज एज लिमिट दी गई है। लेकिन अगर कॉमन में एज की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनकी जो एज होनी चाहिए 38 ईयर्स होनी चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी में कैंडिडेट आते हैं उनकी जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं उनकी जो एज होनी चाहिए 45 ईयर्स एज होनी चाहिए, 45 वर्ष अधिकतम एज होनी चाहिए। फीमेल अभ्यर्थियों को, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस से छूट दी गई है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनको 25 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 51 पेजेज की ये पीडीएफ है। दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट दी गई है, वैकेंसी दी गई है, वो दोस्तों क्या है, अलग अलग दिया गया है, अलग अलग पेज में दिया गया है। इसलिए ये जो पीडीएफ है दोस्तों 51 पेजेज की हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो में टाइम भी लग सकता है अगर मैं डिटेल में डिस्क्राइब करूं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बताऊंगा कि आप शॉर्टकट में कैसे देख सकते हो कि किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों आप इस पीडीएफ में जाकर के डिटेल्स देख सकते हो। दोस्तों, इसमें एक अप्लाई करने के लिए लिंक जारी किया गया है। दोस्तों, ये वाला लिंक जारी किया गया है। जब इस पेज पर जाओगे जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है तो दोस्तों वहीं पर सभी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किस विषय के लिए वैकेंसी निकली है। यहां से दोस्तों आप विषय देख सकते हो, उसके बाद आप इस पीडीएफ पर जा सकते हो। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं किस किस विषय की वैकेंसी निकली है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की वैकेंसी निकली है, कॉमर्स की वैकेंसी निकली है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी निकली है, इंग्लिश की वैकेंसी निकली है, जियोग्राफी की है, हिंदी की है, हिस्ट्री की है, फिजिक्स की है, प्लांट साइंस की है, पॉलिटिकल साइंस की है, जूलॉजी की है, कॉमर्स की है, इकोनॉमिक्स की है, इंग्लिश की है, हिस्ट्री की है, फिजिकल एजुकेशन की है। दोस्तों, यहीं पर अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। अगर आप यहां पर क्लिक कर देंगे, अप्लाई नाउ आवेदन करें, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने अप्लाई करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देखोगे दिशा निर्देश दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है और आपके सामने आगे का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप इस पेज पर जाकर के इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हो और यहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, पीडीएफ में जाकर के आप वैकेंसी की डिटेल्स देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक वैकेंसी की डिटेल्स आपको बताता हूं। जैसे आप देखोगे दोस्तों, यहां पर जो वैकेंसी निकली है आपकी 2 नंबर पे जो यहां पर वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो पहली पोस्ट दी गई है वो क्या है, गुड्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं है, इसलिए नंबर 2 पे जो दिया गया है वहां से देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की वैकेंसी है। ये कहां पर है, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान एंड निकोबार में
ये वैकेंसी है दोस्तों। और जो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर ये भी दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, अनरिजर्व में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 1 है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए उसके बारे में भी यहाँ नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है। वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कॉमन में एज बता दिया है कि ये एज होनी चाहिए, यहाँ पर भी एज दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो एज होनी चाहिए 35 साल होनी चाहिए। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी है उनके लिए जो एज होनी चाहिए 38 ईयर्स एज होनी चाहिए, 38 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी, पे मैट्रिक्स 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो आपकी सैलरी बैठेगी दोस्तों वो 90,000 के आसपास, 90,000 से ज़्यादा ही आपकी सैलरी बैठेगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए, प्लस आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हैं तो इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सिमिलर टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे आपको एसलेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है और आप नेट क्वालिफाई नहीं हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप सभी सब्जेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके बारे में आप यहां पर इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखोगे जो नंबर 3 पर वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी है ये एसटी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है दोस्तों। जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है उसमें सभी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, लेकिन जो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है उस कैटेगरी में वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जो उस कैटेगरी के हों। यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम एज जो होनी चाहिए 40 साल होनी चाहिए। पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए, प्लस आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए या इसके समकक्ष टेस्ट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, जैसे एसलेट सेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं हो, आपके पास पीएचडी की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पीएचडी की डिग्री जो होनी चाहिए वो रेगुलर मोड में आपकी पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है, आप लोग इसको देख लेना दोस्तों। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो दोस्तों उसके बाद कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है, आपके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई करने से ना चूकें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, फर्जी नोटिफिकेशन भी नहीं है, फेक नोटिफिकेशन भी नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, इस लिंक पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। ये लिंक आपको कहां पर मिलेगा, इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। प्लस क्या है, आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाओगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे देख सकते हो दोस्तों यहां पर व्हाट्स न्यू में इंफॉर्मेशन आ रही है दोस्तों, जैसे आप यहां पर देखोगे यहीं पर आपको मिल जाएगा। आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखना है क्योंकि यहां पर बहुत सारे नोटिफिकेशन दिए गए हैं। जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2025 है, आप देख सकते हो यहां पर ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स के नीचे पीडीएफ दी गई है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो वैकेंसी वाली डिटेल्स है ओपन होकर के आ जाएगी, नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। यही आप ऊपर देखोगे बिल्कुल टॉप में ही ये लिंक दिया गया है जहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये वाला लिंक ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आ रहा है, पहले से रजिस्टर्ड हो आप तो लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा है। यहां पर नीचे सब्जेक्ट भी दिया गया है दोस्तों, यहीं पर क्या है
सब्जेक्ट वाइज भी आप क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देख सकते हो, एलिजिबिलिटी की डिटेल्स देख सकते हो। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की वैकेंसी है, जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन ओपन होकर के आ जाएगी कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, आपकी ड्यूटीज क्या होगी, आपको काम क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोबेशन कितना होगा, हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जिसको आप देख सकते हो। यहाँ से इसका प्रिंट भी ले सकते हो अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जा करके आप नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ देख सकते हो। अगर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स देखना चाहते हो तो कहां पर जा करके देख सकते हो, और आपको कहां पर जा करके अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।